21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। चक्रव्यूह, 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 आखिर क्या है ये चक्रव्यूह जिसके सहारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। चक्रव्यूह के बारे में राहुल गांधी की संसद में आधी अधूरी व्याख्या पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी को जितना चक्रव्यूह उनके भाषण लिखने वालों ने लिख कर दिया, वो चक्रव्यूह के बारे में उतना भी नहीं बोल पाए। आज की राजनीति में कौन कौरव, कौन पांडव और कौन अभिमन्यु, इसको राहुल के चक्रव्यूह से समझ पाना मुश्किल है। क्या है असली चक्रव्यूह और कैसे ये बना महाभारत का सबसे कायरतापूर्ण अध्याय, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। राहुल गांधी संसद में मोदी सरकार और बजट पर हमला कर रहे थे तो उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह का सहारा लिया। बोले जैसे बजट में देश के युवाओं, किसानों, मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह के जरिए 6 लोगों ने घेरा था। आप भी सुनिए राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद में चक्रव्यूह लेकर तो आए, लेकिन आधा अधूरा, जिस पर उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जमकर सुनाया। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो आप देखिए, 1 मिनट, हाँ, चलिए, चलो, खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने बयानों का चक्रव्यूह संभालें, लेकिन यहाँ हम संसद वाली महाभारत की नहीं बल्कि असली महाभारत की बात करते हैं। राहुल गांधी तो चक्रव्यूह में 6 लोगों के नाम ले रहे थे। कृपाचार्य को भी ठीक से नहीं बोल पाए, कृपचार्य कह रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण जयद्रथ का नाम तो भूल ही गए, जिसने चक्रव्यूह का आखिरी द्वार बंद किया था और जिसके बाद अभिमन्यु के पिता अर्जुन ने जयद्रथ को अगले दिन सूर्यास्त होने तक वध करने का प्रण लिया था और वो प्रण पूरा भी किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में केवल 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह कांड हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच 12 दिन तक हुए जबरदस्त युद्ध में कौरवों के बड़े बड़े सेनापति मारे जा चुके थे। कौरवों की सेना हताश थी। कौरवों के रणनीतिकारों को युद्ध जीतने की कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी, इसलिए उन्होंने छल कपट का सहारा लिया। कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म युद्ध लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत युद्ध के 13वें दिन कौरवों की सेना की एक टुकड़ी
युद्ध करते हुए अर्जुन को रणभूमि में बहुत दूर ले गई। अर्जुन जब बहुत दूर चले गए तो कौरवों ने पहले से तैयार चक्रव्यूह के जरिए पांडवों की सेना को ललकारा। दरअसल चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। वो जानते थे कि पांडवों में अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह तोड़ना कोई नहीं जानता है। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उन्होंने अपने गुरुकुल में चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपने सभी छात्रों को सिखाई थी, लेकिन इस परीक्षा में केवल अर्जुन ही पास हो सके थे। चक्रव्यूह युद्ध की इतनी खतरनाक व्यूह रचना थी कि उसे तोड़ना सिर्फ 4 लोग ही जानते थे, कृष्ण, द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। द्रोणाचार्य जानते थे कि चक्रव्यूह का चैलेंज अर्जुन के अलावा पांडवों में कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा और वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लेंगे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जैसे ही अर्जुन रणभूमि से दूर चले गए, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो, लेकिन युद्ध के नियमों के तहत लड़ना आवश्यक था। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे तो भी हारेंगे। ये देख धर्मराज युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। युधिष्ठिर कश्मकश में फंसे थे कि आखिर क्या किया जाए, क्या हथियार डाल दिए जाएं? अर्जुन भी नहीं है। इसी बीच पांडवों के दल से 16 साल का एक युवक सामने आता है और कहता है, काका, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। ये वीर बालक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। युधिष्ठिर और चारों पांडव हतप्रभ, लेकिन अभिमन्यु की हट के आगे सबको उसे चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजना पड़ता है। 16 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पांडवों की सेना थी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर खुद गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, उसके पिता के भी गुरु। बालक ने उन्हें प्रणाम किया और फिर आव देखा न ताव, तीरों की ऐसी बौछार की कि द्रोणाचार्य अपने रथ समेत सहस्त्र कदम पीछे चले गए। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य को फिर प्रणाम किया और तीरों से भेद दिया। घायल द्रोणाचार्य को भेद कर और पहला द्वार तोड़कर अभिमन्यु आगे बढ़ गया। अब दूसरे द्वार पर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था। अभिमन्यु ने एक ही तीर में उसको यमराज के पास भेज दिया। चक्रव्यूह के तीसरे द्वार पर महाबली कर्ण थे। उसने कर्ण से इतना भयानक युद्ध किया कि ये इतिहास में दर्ज है। महर्षि वेदव्यास की लिखी महाभारत और आधुनिक साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी में कर्ण अभिमन्यु के युद्ध का जीवंत वर्णन बताता है कि कर्ण ने भी अर्जुन के बेटे को शाबाशी दी थी और कहा था कि बेटा, संसार तुम्हारे युद्ध कौशल को लंबे समय तक याद रखेगा। कर्ण ने अभिमन्यु से हारकर उसे आगे जाने का रास्ता दिया। इसी तरह अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वार भेद दिए। इन द्वारों पर खड़े कौरवों के बड़े बड़े योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वृषभसेन अभिमन्यु का रास्ता नहीं रोक सके। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया था। उसने 7 द्वार तोड़ दिए थे। 7वें द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। अभिमन्यु के युद्ध कौशल से वो बुरी तरह परास्त हो चुका था, लेकिन चक्रव्यूह का नियम था कि एक बार उसके द्वार से जो आगे निकल गया, यानी उस योद्धा ने वो द्वार जीत लिया है। वो द्वार फिर बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन जयद्रथ ने यहाँ धोखा कर दिया। अभिमन्यु 7वें द्वार के अंदर जा चुका था। 7 द्वार को जीतकर अब उन्हें वापस निकलना था, लेकिन जयद्रथ ने 7वें द्वार को बंद कर दिया। ये छल था, अन्याय था, युद्ध के नियमों के विपरीत था। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पांडव धर्म युद्ध लड़ रहे थे और कौरव वो वाला युद्ध जिसमें कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अभिमन्यु 7वें द्वार के अंदर अब अकेले घिर चुका था। जिन योद्धाओं को हराकर उन्होंने चक्रव्यूह के द्वार तोड़े थे, वो सभी अब 7वें द्वार पर आ चुके थे। जयद्रथ ने इशारा किया। अभिमन्यु अकेले थे और वो 7। इनमें द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी और महाबली कर्ण भी। इनकी मौजूदगी में जयद्रथ और उसके साथियों ने एक वीर बालक की कायरतापूर्ण और नृशंस हत्या कर दी। अक्सर कहा जाता है कि अभिमन्यु जब अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने
सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी सुनाई थी। ये भी कहा जाता है कि चक्रव्यूह भेदने की कला अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही जान ली थी। लेकिन जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तब सुभद्रा को गहरी नींद आ गई और अभिमन्यु ये विधि नहीं सीख पाए। गर्भावस्था में आधा चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखने की कहानी का महर्षि वेदव्यास लिखित महाभारत में जिक्र नहीं आता है। लेकिन ये सच है कि महाभारत में चक्रव्यूह के दौरान अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। उसके साथ छल न हुआ होता तो वो चक्रव्यूह तोड़कर उससे बाहर भी निकल आता। तो ये थी असली वाले चक्रव्यूह की कहानी। इस कहानी का मौजूदा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संसद में भाषण के दौरान राहुल गांधी किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, देश को चक्रव्यूह के षड्यंत्र में फंसाने के लिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये उन्होंने साफ नहीं किया है। मौजूदा राजनीति में कौन कौरव है, कौन पांडव, और कोई कौरव पांडव है भी या नहीं, ये आपको तय करना है। लेकिन आप ये जरूर जान गए होंगे कि आखिर चक्रव्यूह असल में क्या है। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जिसका प्रयोग किसी बड़े योद्धा को चारों तरफ से घेरने के लिए किया जाता है। इसे बहुत ही कुशल युद्ध कला माना जाता है। आज भी डिफेंस स्टडी में चक्रव्यूह रचना को पढ़ाया जाता है। आपको असली चक्रव्यूह की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।